हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्त, थंबनेल देख के आओगे और पढ़ाई भी होगा फुल टू देखिएगा। तालिया के साथ पढ़ाऊंगा सारे क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इजी स्टेप से बताऊंगा और क्वेश्चन पाले से ही आप बोलोगे क्या पढ़ाया। और जरूर से जरूर पूरे वीडियो को देख के आना। अगर आपको पसंद नहीं आया ना तो मेरा नाम चेंज कर देना दोस्त, और वीडियो को जरूर से लाइक भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखिए सेशन कितना शानदार होने वाला है। मेहनत पे बिलीव करते हैं, मेहनत पे विश्वास करते हैं, किस्मत चाहे जहां भी ले जाए मगर मेहनत करना हम नहीं छोड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। आज मैंने 4 ही क्वेश्चन लिए। आप लोग बोलते लॉन्ग लॉन्ग वीडियो ज्यादा आप लोग देखते नहीं हो। अगर आपको लॉन्ग लॉन्ग वीडियो चाहिए वो भी बोलना, मैं एक बार में 20 25 30 35 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन, in a test in mathematics in a in a test in मैथमेटिक्स का एक टेस्ट होता है जिसमें 20% ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड फर्स्ट क्लास। 20% स्टूडेंट फर्स्ट क्लास आ जाते हैं, फर्स्ट कर जाते हैं। इफ डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट को रिप्रेजेंट किया गया, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट क्लास। सेंट्रल एंगल और करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट क्लास, ये ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना वेक्टर के और ये इसके, तो बच्चे की खत्म हो जाती है कहानी। बोलते सर मैंने नहीं परखा, लेकिन देखो इतना इजी स्टेप में बताता हूँ। देखो अगर आप 5 सेकंड के अंदर नहीं कर पाए ना तो आप ये वीडियो को पूरा मत देखना, छोड़ के चला जाना। देखो देखो समझाता हूँ आपको। सबसे पहले सेंट्रल एंगल क्या होता है। सेंट्रल एंगल क्या होता है 360। तो 360 में आपका क्या हो जाएगा, पूरा 100% हो जाएगा ना, 100% हो जाएगा। 360 में 100% हो जाएगा। वही आपसे पूछे कि 36% का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे गुरुजी 10% ही होगा। अगर आपसे पूछ लिया 72% का तो बोलोगे 36 गुना 72 तो 10 गुना 20%। मतलब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। और आपसे क्या पूछ रहा है, सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट क्लास। सेंट्रल एंगल से लेकर फर्स्ट क्लास के बीच के एंगल कितने बनेंगे, 72। देखो उड़ गए। और कुछ और बताओ तो हल्के देख रहे हो क्वेश्चन को, इतने इजी होते हैं। ये प्रीवियस ईयर इंडिया के 2018 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और आप उड़ा दिए ना। बस 5 सेकंड में हो जाएगा भाई, 5 सेकंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये दे रखा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन इज इक्वल टू होता है, देखिए मीन इज इक्वल टू होता है क्या, एनपी, याद रखना। और क्या है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन इज 3 टाइम्स टू इट्स वेरिएंस। मीन है वो 3 टाइम्स किसके, वेरिएंस के है। तो मीन वेरिएंस के कितने टाइम्स है, एनपी इज इक्वल टू 3 एनपी क्यू, इसके 3 टाइम्स है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका मीन जो है वो 3 टाइम्स किसके है, इन ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 3 टाइम्स ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस के 3 टाइम्स है, हो गया। देखो मीन वेरिएंस आपको पता होना चाहिए ये सारे। जल्दी से नोट डाउन करो और बताओ आपको ये समझ में आ रहा है क्या मैंने लिख रखा है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आपको ये समझ में आ रहा है आप मैंने क्या लिख रखा है। मीन सिंपल है यार, आपको समझ में आना चाहिए। और जल्दी से आप बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मीन इज इक्वल्स टू 3 एन क्यू एन पी क्यू, बताओ जल्दी से। अब देखो यहाँ पर ये से ये कट गया तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब गुरुजी क्यू की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है 1/3 इज इक्वल टू 1। तो p इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। 2/3 तक तो आप कर लिए, 2/3 तक कर लिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है आगे देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली सक्सेस 3 आउट ऑफ 5 ट्रायल्स। मतलब आपको बोल रहा है कि आपका सक्सेस 3 ही टाइम्स 3 सक्सेस हुआ कितने में, 5 ट्रायल्स में आपका 3 ही बार सक्सेस हुआ। तो देखिए ऊपर का मैं इरेज करूंगा, इरेजर का है मेरा यहाँ पर है, ऊपर का मैं इरेज करूंगा। और देखिए आप कैसे धुआं उड़ाते हैं सारे क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ को मैं इरेज कर रहा हूँ और कैसे होगा, तो आपने एक फॉर्मूला पर रखा होगा और जल्दी से सॉल्यूशन करना है ना। और ये सारे ट्रिक्स है और कॉन्सेप्ट है, टेंशन बिल्कुल ना लो, आपको समझ में जरूर आएगा। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं यहाँ पर देखो। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है जल्दी से बताओ आप, NCR और क्या होता है P Q माइनस R और Q R होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है 5 है C, और R की वैल्यू क्या रखी है, R की वैल्यू 3 है। और P की वैल्यू क्या रखी है जल्दी बताओ, P की वैल्यू यहाँ पर 2/3 है। 2/3 मार्कर नहीं चल रहा है यार, 2/3 है। और Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू Q माइनस R, Q माइनस R तो क्या 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा,
5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू क्या आपको दे रखी है 1/3 दे रखी है, और आर की वैल्यू क्या है आपका, आर की वैल्यू जल्दी बताओ 3 है, सक्सेस 3 है। बस हो गया। अब यहां से इतना करने के बाद आपको इसको सॉल्यूशन करना है, तो आप क्या करोगे, इसका 5 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करोगे, ये क्या हो जाएगा 2/3 के पावर 2 इंटू 1/3 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका देखिए इसका सॉल्यूशन के बाद सॉल्व जब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 40/2 43 और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है आपका राइट। देख रहे हो क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी स्टेप बता रहा हूँ। और दोस्तों टाइम इसलिए दे रहा हूँ ना ताकि आपको अच्छे समझ में आए। आपको ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ एनसीआर पी क्यू माइनस आर, एनसीआर पी एन माइनस आर होता है, एन माइनस आर होता है, उसके बाद क्यू आर होता है। ये फॉर्मूला पे एन की वैल्यू 5 है और सी आर की वैल्यू 3 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 दे रखा है, सक्सेस का 3 दे रखा है, और पी की वैल्यू मैंने निकाला जस्ट 2/3 हो गया, और एन माइनस आर कर दिया। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आपकी 1/3 मैंने ये निकाला है, उसके बाद आर की वैल्यू 3 है, सक्सेस वाला। बस आसानी से उसको कैलकुलेट किया, 40/2 43 राइट आंसर हो जाएगा। उड़ा दो क्वेश्चन को पूरे ताल के तरीके से। और आप भी सॉल्यूशन करके बताओ आपको समझ में आ रहा है कि ना मेरे भाई, याद रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 तो ऐसे ही टिक मार सकते हो। इसको बोल क्या वाला, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑर्डर और डिग्री में। देखो ऑर्डर पहले ये पढ़ो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ये बात समझो कि डिफरेंशिएशन का जो ऑर्डर होगा उसको ऑर्डर बोलते हैं, और डिग्री जो उसके पावर पे होगा उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है, तो ऑर्डर की बात करते हैं ना, तो ऑर्डर देखो यहाँ पर कितने ऑर्डर के हैं, ऑर्डर मतलब सेकेंड ऑर्डर, टू फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर है, और थर्ड ऑर्डर पे पावर कितना है 2 है। तो देखिए 3 और 2 जो भी ऑप्शन में उसको टिक मारेंगे, 3 और 2 देख रहे हो ना। बस सिंपली थोड़े थोड़े समझने हैं, बाकी क्वेश्चन तो खुद उड़ जाते हैं मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को फोड़ते हैं सीधा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं इरेज कर दूं दोस्त, आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को आपको समझने में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मीन इज 3 टाइम्स, इसलिए मैंने एनपी और 3 टाइम्स एनपीक्यू के लिया। समझ रहे हो ना, समझ में आना चाहिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आपका मीन है वो 3 टाइम्स किसके है, वेरिएंस के है। तो मीन आपका जो है ये मीन है और ये वेरिएंस है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए ये मीन है। और एनपीक्यू आपका वेरिएंस है, और 3 टाइम्स दे रखा है, ये 3 टाइम्स दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया। बाकी तो तहलका मचा दिया ना, बाकी तो आप समझ ही गए होगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दोस्त मेहनत बहुत अच्छी करोगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। मेहनत के बल पे ही आगे बढ़ सकते हो मेरे दोस्त। मैं जानता हूँ किस्मत आपके हाथ में नहीं होता, मगर मेहनत करोगे ऊपर वाला भी रोएगा, और जरूर आप लेफ्टिनेंट की वर्दी आराम से सुनिश्चित कर सकते हो। साथ में बहुत जीतो और मेहनत करो। रिटेन के साथ साथ एसएसबी की भी तैयारी करो, इससे आपका अच्छा रहेगा और जल्दी से एग्जाम क्रैक कर दोगे और एसएसबी क्वालिफाई कर लोगे। और हमेशा रखना है वंदे मातरम, देश को ना यहाँ दिल में। और याद रखना डिफेंस कोई रोजगार नहीं है, ये पैशन है, अपने दिल का पैशन है, जो अपने हार्ट से अलाउ करता है कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो डिफेंस को रोजगार मत समझो, इसको पूरे अपने दिल से, आत्मा से, अपने आप से पूछो कि आप किस डिफेंस के लायक हो कि नहीं। पैसे से मत तौलो डिफेंस को। डिफेंस कोई पैसे कमाने के लिए जरिया नहीं होता, ये अपने मोटिवेशन, हर एक बंदे की कठिनाई और आपके अंदर जुनून का प्रतीक है, याद रखना मेरे दोस्त। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसको मैं इरेज करता हूं और ऐसे मोटिवेशन दे रहा हूं ताकि आपके रोंगटे खड़े हो जाओ, चिल्ला के अपने आप में पूछो कि आप डिफेंस के लिए बने हो कि नहीं, याद रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इसको मैं इरेज करता हूं, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे हल्के तरीके से हटाता हूं, उड़ाता हूं। देखिए आपको बोल रहा है कि आपका थर्ड टर्म ऑफ जीपी। तो देखिए जीपी का पहला टर्म ये होता है, दूसरा टर्म ये होता है, और तीसरा टर्म ये होता है, ये तो आपको पता होगा। अगर बात करें चौथा टर्म ये होता है, और पांचवा आपका देखो ये हो गया, तीसरा टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहला टर्म क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर हो जाएगा, चौथा टर्म ए आर क्यू हो जाएगा, पांचवा टर्म ए आर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं दिख रहा है तो इसको हटाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
ये इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म बोलते हैं, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं, इसको फोर्थ टर्म बोलते हैं, फोर्थ टर्म बोलते हैं, इसको फिफ्थ टर्म बोलते हैं। एक चीज हमेशा ब्रेन में रखो, जब भी आपसे यहाँ पे बोल रहा है थर्ड टर्म की वैल्यू ये है, तो थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, मतलब ए आर क्यूब नहीं होगा। यहाँ पर एक एन मतलब फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला होता है क्या, ए आर एन माइनस वन, जितना भी एन दे रखा हो उससे एक कम है, ए आर एन माइनस वन, इसलिए ए आर स्क्वायर ये क्या है, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म है। पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन करा ताकि वीक स्टूडेंट को भी समझ में आए। उसकी वैल्यू 3 दे रखी है। और बोला व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 5 टर्म्स, 5 टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, तो ए डॉट ए आर डॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए के पावर 4। अब यहाँ से ए आर कॉमन लोगे, ए आर कॉमन लोगे, ए आर स्क्वायर, तो आपका देखो क्या हो जाएगा, ए आर कॉमन लेगो तो इसका पावर 5 हो जाएगा। देख लेना 1 2 3 4 5, तो एक कॉमन ले लिया, 5 हो गया। और देखिए 3 2 5 4 3 7 2 9 1 10, तो आप 5 में 10, समझ में आ गया दोस्तों। तो 3 के पावर 5, तो 3 के पावर 5 इज इक्वल टू 243, और 243 जो भी ऑप्शन है उसको टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दोस्त ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारा हर एक ईयर का करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। और याद रखना दोस्त, मोटिवेशन और हमेशा याद रखना, अपने माँ के लिए करना है, अपने जिद के लिए करना है और अपने पैशन के लिए करना है, और जरूर कुछ ना कुछ सफलता हासिल करनी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करके जाना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।